वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के बारे में तथा वर्नियर कैलिपर से हम लोग किस प्रकार से मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालें। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर एक देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स है मेरे पास। एक वर्नियर कैलिपर्स ये है और एक वर्नियर कैलिपर्स मेरे पास ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वाला जो ये स्केल दी हुई है यहाँ पे 10 डिवीज़न है, ठीक है, 10 डिवीज़न है। लेकिन इस वाले वर्नियर में, इस वर्नियर स्केल में जो नीचे वाली है यहाँ से 0 तक टोटल 50 डिवीज़न है, 50 डिवीज़न है, ठीक है। तो इस वाले वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग देखते हैं इस ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे इस रोलर की सहायता से हम लोग इसको स्लाइड को आगे पीछे करते हैं। ये दो इसके लेग हैं, ठीक है। इससे हम लोग किसी भी जॉब को पकड़ के और इसका डायमीटर, इसकी विड्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो जॉ दिख रहे हैं इनकी सहायता से हम लोग इंटरनल डायमीटर किसी भी होलो शाफ्ट का निकालते हैं, ठीक है। खोखली शाफ्ट, होलो शाफ्ट का डायमीटर निकालने के लिए इंटरनल डायमीटर, और ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर के लिए है। और यहाँ पर एक ये स्ट्रिप देख रहे हैं आप, ये इसी की सहायता से आगे पीछे होता है। तो इससे हम लोग इसकी डेप्थ भी निकाल सकते हैं कि इस जॉब पीस में इस होल की गहराई कितनी है। इस तरीके से इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको मेज़र कर लेंगे कि ये कितना डायमेंशन हमको बता रहा है। तो सबसे पहले किसी भी वर्नियर कैलिपर्स से डायमेंशन लेने से पहले आपको इसका लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। तो इसके स्केल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक स्केल नीचे बनी हुई है, ये एक स्केल यहाँ पे ऊपर भी दी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ डिवीज़न यहाँ नीचे बने हुए हैं और कुछ डिवीज़न आपको यहाँ ऊपर भी दिखाई देंगे। तो ये नीचे वाली जो स्केल है, ये वाली स्केल और ये वर्नियर स्केल, ये है हमारी सेंटीमीटर में, जो कि इसमें लिखा हुआ रहता है वैसे वर्नियर पे। और ये हमारी ऊपर वाली स्केल इंचेस के लिए है। तो इंचेस में हमको डायमेंशन लेना है तो हमको ऊपर वाली वर्नियर स्केल यूज करना है, और अगर सेंटीमीटर में लेना है तो हमको नीचे वाली वर्नियर स्केल यूज करना है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। एरर से मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इसका जो नीचे वाला वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न है, इसको देखिए, ये प्रॉपर ऊपर वाले 0 से मैच होना चाहिए। अगर ये आगे है तो पॉजिटिव एरर हो गई, पीछे है तो नेगेटिव एरर आएगी। तो इसको प्रॉपर हम लोग पहले एरर निकाल के फिर यूज करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये आखिरी वाला नीचे का वर्नियर स्केल का जो पॉइंट है, आप लोग फिर से ध्यान से समझ लीजिए। ये नीचे वाली जो स्केल है, ये डिवीज़न देख रहे हैं, ये है हमारी वर्नियर स्केल, और ये वाले डिवीज़न जो नीचे के देख रहे हैं ये हमारी मेन स्केल के डिवीज़न है, ठीक। ऊपर इंचेस के लिए है और ऊपर इंचेस के लिए अलग से वर्नियर स्केल के डिवीज़न दिए हुए हैं, नीचे सेंटीमीटर के लिए अलग से दिए हुए हैं। तो हम लोग जब सेंटीमीटर में लें तो नीचे वाली मेन स्केल और नीचे वाले डिवीज़न का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि नीचे 10 डिवीज़न इसमें दिए हुए हैं। टोटल 10 डिवीज़न यहाँ से 1 2 3 4 करके यहाँ तक 10 है। और ऊपर के जो डिवीज़न हैं वो 9 डिवीज़न के बराबर है। मेन स्केल के जो ये 0 है, 0 से यहाँ चलते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर के 9 डिवीज़न और नीचे के 10 डिवीज़न बराबर हैं। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको यही फाउंड आउट करना रहता है कि हमारे मेन स्केल के कितने डिवीज़न वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न के बराबर है। तो ये टोटल 10 डिवीज़न ऊपर के मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। ओके, आइए अब हम देखते हैं इसका लिस्ट काउंट निकालना। और सबसे पहले इसमें हम लोग एक मेन स्केल का डिवीज़न भी देख लेते हैं कि इसका मेन स्केल का 1 डिवीज़न जो है वो कितना डायमेंशन हमको बताता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ये मेन स्केल में 0 से 1 पॉइंट आगे बढ़े तो ये 1 mm आगे गया, क्योंकि टोटल ये सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा है तो ये 10 mm हो गए। तो यानी कि एक डिवीज़न हम खिसकाएंगे तो 1 mm हमारा वर्नियर आगे पीछे जाएगा। तो हमारा
1 डिवीजन मेन स्केल का कितना हो गया, 1 mm के बराबर। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें हमने देखा कि मेन स्केल के 9 डिवीजन 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर थे। ठीक है, ये हम लोगों ने चेक करा पहले, ये चेक करना ज़रूरी है, तभी हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाल पाएंगे कि मेन स्केल के डिवीज़न कितने वर्नियर स्केल के डिवीज़न के बराबर हैं। तो ये देख लिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग ने ये भी देखा कि 1 डिवीज़न मेन स्केल का कितना है, 1 mm है। 1 mm का हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ओके, मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना 1 mm का था, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का नाप दे रहा है वो। ओके, लिस्ट काउंट फ्रेंड किसे कहेंगे, लिस्ट काउंट वो वैल्यू है जो मिनिमम डायमेंशन ये हमको फाइंड आउट करके देगा। यानी कि एक डिवीज़न मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है उसमें से वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न माइनस कर दे तो इसका लिस्ट काउंट निकल जाएगा। अब हमें एक डिवीज़न तो मेन स्केल का मालूम है कितना है, 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm है। ओके, पर 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हम लोग मान लेते हैं लेट्स कि n वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल है m मेन स्केल डिवीज़न के। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं n वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। ओके, अब इसमें हम लोग इस n को यहाँ पान में ले आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n यहाँ पे गया तो ये 1 बचा केवल। 1 VSD इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू कितना हो गया, m/n m मेन स्केल डिवीज़न। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू, ये जो हमारे पास 1 VSD की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे सिंपल, इस 1 नंबर इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो हमने पहले फार्मूला ये वाला लिखा है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके, तो 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस यहाँ पर हम लोग 1 VSD की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। कितना आ रहा है, m/n MSD। ओके, ये कर दिया। नाउ इसको सॉल्व किया हमने तो MSD को कॉमन लेके बाहर निकाला और ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ओके, जिसमें m क्या है, मेन स्केल के डिवीज़न है, और n जो है वर्नियर स्केल के डिवीज़न है। तो मेन स्केल के डिवीज़न कितने आ रहे थे हमारे पास, यहाँ पे देखिए मेन स्केल के 9 डिवीज़न इक्वल है वर्नियर के 10 डिवीज़न से। तो मेन के हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। मेन स्केल की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू 10 है। मेन वर्नियर स्केल के 9 डिवीज़न, मेन स्केल के 9 डिवीज़न वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न के बराबर है, तो ये वैल्यू हमने 9 और 10 यहाँ पे पुट कर दी। ओके, और यहाँ पर MSD कितना निकला, 1 MSD बराबर हमारा 1 MSD मतलब मिनिमम डायमेंशन कितना मेजर कर रहा है मेन स्केल का, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा लिस्ट काउंट आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मेन स्केल के कितने डिवीज़न वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न के बराबर हैं, उसी के आधार पर हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स का अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकता है। अब इस ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर मैं आपको 2 सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा देता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, मेन स्केल इन mm। ओके, मेन स्केल mm में दी हुई है, यानी कि एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है, एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीज़न। ओके, तो 16 मेन स्केल के डिवीज़न कितने के बराबर है, 20 वर्नियर स्केल के डिवीज़न के बराबर। ओके, तो पहली बात तो 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना बताया उसने, mm में है तो 1 mm आ गया। ओके, लिस्ट काउंट का फार्मूला हमने पुट किया 1 MSD 1 माइनस n/n। m जो है मेन स्केल के डिवीज़न, n जो है वर्नियर स्केल के डिवीज़न। तो m की वैल्यू 16 है, यहाँ पे दी हुई है 16 m की वैल्यू दी हुई है और वर्नियर की दी हुई है 20। ओके, तो हम लोग
16 और 20 को यहाँ पुट करा, इसको सॉल्व किया तो इसका लीस्ट काउंट आ गया फ्रेंड 0.2 mm। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, इससे आपका फंडामेंटल बेसिक क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n+1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, वर्नियर स्केल के डिवीजन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा +1 बता रहा है। ठीक है, और मेन स्केल के कम रहते हैं, जैसे हमने इसमें देखा 9 डिवीजन थे मेन स्केल में और वर्नियर स्केल में कितने थे, 10 थे। तो इसी प्रकार ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि n मेन स्केल के डिवीजन है, n+1 वर्नियर स्केल के डिवीजन है। एंड इस डिवीजन ऑफ मेन स्केल का एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, ए यूनिट मेजर कर रहा है। तो यानी कि 1 MSD बराबर ए तो उनने पहले ही दे दिया। फॉर्मूला हमने लिस्ट काउंट का पुट किया 1 MSD 1 - m/n। ओके, 1 MSD की वैल्यू है हमारी, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, ए यूनिट, तो ए कर दिया। 1 - m मेन स्केल के डिवीजन कितने हो रहे थे, n, और वर्नियर स्केल के डिवीजन n+1 यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये वर्नियर स्केल के डिवीजन, ये मेन स्केल के डिवीजन। तो इसकी वैल्यू हमने पुट की, n से n कट गया और लिस्ट काउंट हमारा आ गया a/n+1 आंसर। अब इसके अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इस बड़े वर्नियर कैलिपर्स का भी लिस्ट काउंट निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग इस वर्नियर से कई तरीके की रीडिंग वगैरह लेंगे। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं 50 डिवीज़न है, 50 डिवीज़न है, और ऊपर वाले कितने डिवीज़न से मैच हो रहा है तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें अलग है थोड़ा सा। इसमें ये आ रहा है यहाँ तक 50, और ऊपर वाले कहाँ तक आ रहा है, 49 तक। देखिए ये 50 की लाइन ये है, पर ये इधर ही है, पहले ही मैच हो गया। यहाँ से 0 है, पर यहाँ पे 49 लाइन तक आया, यहाँ 50 तक नहीं आया। तो यानी कि ये जो 50 वर्नियर स्केल के डिवीज़न 50 हो गए, और यहाँ पर मेन स्केल के डिवीज़न हमारे हो गए 49। m = 49 एंड n = हमारे पास हो गया 50। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आप इसका भी लिस्ट काउंट आसानी से निकाल सकेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका भी लिस्ट काउंट निकाल के दिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।